नमस्कार साथियों। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मन्नतें मांगते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी खून पसीने की कमाई दान पेटी में डालते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो पैसा है वो भगवान के काम आएगा, गरीबों का पेट भरेगा। लेकिन क्या हो जब भगवान के दरबार में ही बैठे इंसान श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने लगे। हाल ही में कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर कर रख दिया है। पहले राम मंदिर में दान से जुड़े कैश, सोना और चांदी की चोरी की खबरों ने लोगों को हैरान किया। जिस स्थान पर करोड़ों लोग अटूट विश्वास के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, वहां दान की सुरक्षा पर सवाल उठना बेहद दुखद है। और अब हाल ही में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में भी दान से जुड़े चोरी के मामलों ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया। साथियों, 22 करोड़ रुपए, क्या भगवान का घर भी भ्रष्टाचारियों से सुरक्षित नहीं है? बुटाटी धाम वह जगह जहां लकवा के मरीज दूर दूर से रोते हुए आते हैं और हंसते हुए अपने पैरों पर चलकर जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ दिल खोल कर दान करते हैं, लेकिन इसी पवित्र धाम में 22 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट के जो लोग हैं उन पर ये आरोप है कि उन्होंने भक्तों के दान का जो पैसा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सोचिए एक बार आप, एक बीमार व्यक्ति जो अपनी जमा पूंजी भगवान के चरणों में रखता है और कुछ लालची लोग उसी पैसे से अपनी तिजोरियां भरने में लगे रहते हैं। क्या इससे बड़ी आस्था के साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है? लेकिन बात जो है वो सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई नहीं है। अब तो कुछ मंदिर समितियों का जो अहंकार है वो इतना बढ़ गया है कि उन पर श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार के भी आरोप लगने लगे हैं। अगर मैं बात करूं कुछ दिन पहले की, मई की, तो आपको याद होगा कि अजमेर की पुष्कर घाटी में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई थी। एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने एक कर 3 बाइकों को कुचल दिया था और जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार खाटू श्याम मंदिर कमेटी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि उस गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और उस गाड़ी में शराब की बोतलें बरामद हुई थी। क्या भक्तों का दान किया हुआ पैसा ट्रस्ट के लोगों को शराब पीकर गाड़ियां दौड़ाने और लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए दिया जाता है? अगर आपको लगता है कि सिर्फ ये एक घटना है, ये एक मामला है, तो नहीं, तो सालासर बालाजी मंदिर का भी हाल सुन लीजिए आप। अभी अप्रैल महीने की ही बात है कि हरियाणा से आए एक परिवार के साथ मंदिर परिसर में बाउंसर्स ने मारपीट की थी। क्या हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं या फिर वहां पर पीटने के लिए जाते हैं? क्या मंदिर ट्रस्ट और कर्मचारियों का काम श्रद्धालुओं की सेवा करना है या उनके साथ बदसलूकी करना या मारपीट करना? जब राम मंदिर में दान को लेकर सवाल उठ सकते हैं, जब बद्रीनाथ धाम में दान से जुड़े चोरी के मामले सामने आ सकते हैं, जब बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए का गबन सामने आ सकता है, जब खाटू श्याम जी रजिस्टर्ड की गाड़ी से जुड़े मामले पर सवाल उठ सकते हैं और सालासर धाम में श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, तो फिर देश और राजस्थान के बाकी बड़े मंदिरों की व्यवस्था की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज हम प्रशासन और राजस्थान सरकार से एक बेहद अहम मांग रखते हैं। राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन करना चाहिए और यह जो कमेटी होगी खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी और राजस्थान के जितने भी सभी बड़ी मंदिर हैं उनके वित्तीय रिकॉर्ड, उनके बैंक अकाउंट्स, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच करें। अगर सब कुछ सही है तो इस जांच से हमें डर कैसा है? भगवान का पैसा समाज और श्रद्धालुओं की सेवा में लगाना चाहिए, न कि किसी की निजी ऐशो आराम या गलत गतिविधियों के लिए। यह सिर्फ मेरी मांग नहीं है, यह हर उस श्रद्धालु की आवाज है जिसने कभी न कभी किसी मंदिर में अपनी आस्था से एक भी रुपया दान किया है। आप किस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि मंदिर में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह आवाज प्रशासन तक पहुंच सके। धर्म के नाम पर अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।